वेलकम बैक टू मिशन KVS 2023 विद TNI कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स। और मैं विकास शर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ प्रेपोजिशन पार्ट 7 को लेके। ऑलरेडी हमारे प्रेपोजिशन के पार्ट 6 हो चुके हैं और ये है हमारा बेटा पार्ट नंबर 7। होप कि जो पहले वाले सेशन हमारे प्रेपोजिशन को लेके जो आपके साथ शेयर किए वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे होंगे और आपको काफ़ी कुछ उनसे समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मिशन KVS 2023 विद TNI और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका आकाश विल नॉट एक्सीड विद माय रिक्वेस्ट। इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया, फिलिंग दी ब्लैंक्स की जगह क्या हो गया, अब प्रीपोजिशन के चैप्टर को हम एरर के थ्रू को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्रीपोजिशन में से कोई एरर से रिलेटेड एरर आएगा तो हमें कैसे कैच करना है। कोई इशू नहीं है, ये कौन सी बड़ी बात है बेटा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है आकाश विल नॉट एक्सीड विद माय रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में एरर क्या है, यहाँ पर एक्सीड के साथ प्रीपोजिशन कौन सी लिखी है, विद। तो एक्सीड के साथ बेटा विद आती नहीं है, एक्सीड के साथ हमारी प्रीपोजिशन कौन सी आती है, टू। और यहाँ पर विद लगा के इसमें सेंटेंस में एरर बना के दिया हुआ है। तो एक्सीड के साथ क्या आता है बेटा, एक्सीड के साथ हमारा आता है टू। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक्सीड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, विद नहीं आती है, टू का एग्रीमेंट है। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जहां पर टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। द एक्यूज वॉज नॉट फाउंड गिल्टी ऑन शर्माज मर्डर। अब यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर हमारे इस सेंटेंस में कोई एरर है, हाँ एरर है। क्या एरर है, इसके बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में एरर क्या है, यहाँ पे जो ऑन लिखा है ये ऑन नहीं आएगा, ऑन की जगह पे क्या आएगा बेटा जी, ऑफ आएगा। गिल्टी ऑफ होता है, क्या होता है बेटा, गिल्टी ऑफ होता है। तो गिल्टी के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑफ। अवेल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑफ। अवेयर के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑफ। बीवेयर के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, बीवेयर के साथ भी ऑफ ही आती है ना। और कन्विक्टेड, एक्विटेड, एक्यूज्ड, इनके साथ भी ऑफ का यूज़ किया जाता है। डिप्राइव के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रीपोजिशन है, ऐसे वर्ब्स हैं या वर्ड्स हैं जिनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो इस सेंटेंस में एरर मिल गया ना हमें, एरर तो मिल गया। एरर में क्या था, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी। गिल्टी के साथ ऑन लिखा हुआ है, तो जबकि ऑन नहीं आना चाहिए था, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था बेटा, ऑफ आना चाहिए था। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है व्हाई शुड हरीश नॉट रिलाई एट माई हेल्प। और ये सेंटेंस में एरर मिल गया हमें। एरर क्या है इस क्वेश्चन में, ये जो एट लिखा हुआ है, एट नहीं होना चाहिए, एट की जगह क्या होना चाहिए, ऑन। क्योंकि रिलाई के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, रिलाई के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए था, इट डजंट मैटर एट ऑल। तो यहाँ पर हो गया व्हाई शुड हरीश नॉट रिलाई एट माई हेल्प। तो यहाँ पर एट नहीं आएगा क्योंकि रिलाई अपने साथ एट लेता नहीं है बेटा। तो रिलाई कौन सी प्रीपोजिशन लेता है अपने साथ, तो रिलाई बेटा अपने साथ लेता है ऑन। ठीक है, तो इसी प्रकार से बेटा वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। डिफिकल्टी कुछ नहीं होती है, बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपकी थॉरोली चलनी चाहिए, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, तुषार मस्ट कंपनसेट मी ऑफ माई लॉस। अभी सेंटेंस में एरर है, एरर है। कौन से पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में क्या एरर है बेटा, सी पार्ट में जो ऑफ लिखा हुआ है ये ऑफ नहीं आएगा। अब इस ऑफ की जगह पर आएगा क्या, ऑफ की जगह पे आएगा फोर। कंपनसेट, जब आप किसी चीज, व्यक्ति को कोई चीज के लिए कंपनसेट करते हैं, तो जिस चीज के लिए भी आप कंपनसेट करते हैं वो कंपनसेट करने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, फॉर का यूज किया। यहां पर कौन कंपनसेट कर रहा है, तो तुषार को कंपनसेट करना पड़ेगा, मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा, मेरे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो जिस चीज की भरपाई करने के लिए हम कंपनसेट वर्ड को यूज करते हैं, जिस चीज की भरपाई करनी है उससे पहले कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, उससे पहले हमारी प्रीपोजिशन लगेगी फोर। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ, इसलिए सेंटेंस में एरर हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपली इस ऑफ को हटा के फोर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट अलाउंस इज ही। अभी सेंटेंस में क्या है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट अलाउंस इज ही। अभी सेंटेंस में भी एरर है। एरर क्या है, यहां पर लिखा हुआ है फोर। अब एंटाइटल्ड, किसी चीज़ के लिए दावेदारी करना, दावेदार होना, ठीक है, तो वहाँ पर आप टू फोर का यूज़ नहीं कर सकते। फोर की जगह पर क्या आना चाहिए, एंटाइटल। तो यानी कि क्या आना चाहिए, टू। एंटाइटल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एंटाइटल के साथ प्रीपोजिशन अगर आपसे पूछा जाए और आप देख पा रहे हो कि टू के अलावा कोई दूसरी प्रीपोजिशन यूज़ की गई है, तो बेटा वो आपका बन जाएगा एरर। एंटाइटल्ड के साथ हमारी प्रीपोजिशन कौन सी आती है बेटा, एंटाइटल्ड के साथ हमारी प्रीपोजिशन आती है टू। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारे जो क्वेश्चंस हैं
आप इनको लिस्ट जरूर बनाएं। और देखें प्रीपोजिशन क्या चैप्टर होता है, प्रीपोजिशन का चैप्टर आप जितने क्वेश्चंस को करेंगे ना उतना आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही ये चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसका भारी भरकम कि आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझाया जाए। ऐसे आपको जो नाउन है, वर्ब है या आपके एडजेक्टिव्स हैं, आपको इनको टारगेट करना है कि इनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन का एग्रीमेंट है, फिक्स है। यहाँ पर आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आई हैव एक्सेस टू वरुण's कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस में एरर है कि नहीं है? हाँ, इस सेंटेंस पे तो एरर है। देखो बेटा, अभी लास्ट सेशन में जो हमने लास्ट पार्ट 6 किया था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था एक्सेस को लेके, और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेस को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस को या तो हम नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं या वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब आप एक्सेस को नाउन की तरह यूज़ करते हैं तब उससे पहले कोई ना कोई क्या आता है, डिटर्मिनर आ जाता है। और डिटर्मिनर कैसा हो सकता है? ए हो सकता है, एन हो सकता है, वो डिटर्मिनर आपका नो, एनी, दिस, दैट, कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का डिटर्मिनर हो सकता है। नाउन की पहचान, हाँ, अगर एक्सेस को नाउन की तरह यूज करेंगे तभी प्रीपोजिशन आएगी, वर्ब की तरह यूज करेंगे तो उसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। तो यहां पर एक्सेस नाउन है नहीं, एक तो सबसे पहले ईडी लगा। जब एक्सेस को हम नाउन की तरह यूज करेंगे तो उसके साथ ईडी, डी ये सब नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब यहां पर तो लग गया, अब लग गया तो ये हमारा नाउन बना नहीं, नाउन है नहीं। दूसरी, मान लो एक्सेस के साथ यहां पर नहीं लिखा होता ईडी, तो वहां पर क्या है होता, फिर आप कैसे पहचानोगे? तो देखो, इससे पहले कोई डिटर्मिनर नहीं लिखा हुआ, ना ए है, ना एन है, ना दा है, ना दिस है, ना दैट है, ना नो है, ना एनी है, किसी भी प्रकार का डिटर्मिनर इससे पहले नहीं है, यानी कि यहां पर ये नाउन नहीं है, वर्ब है। और जब एक्सेस को वर्ब की तरह यूज करते तो प्रीपोजिशन आती ही नहीं है इसके साथ। एक्सेस को जब आप बेटा वर्ब की तरह यूज करेंगे तो नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी बेटा आपकी। और जब आप इसे नाउन की तरह यूज करेंगे और तब ये अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। तो यहां पर ये कंडीशन टू जो लगा हुआ है ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां पे टू गलत है, क्योंकि यहां पर ये वर्ब है तो यहां पर टू का कोई काम नहीं बनता। होप ये क्वेश्चन भी आपको हो गया होगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है शी डज नॉट रिजेंबल लाइक हर मदर। इस सेंटेंस में भी एक एरर है, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन यूज की गई है लाइक। यहाँ पर इस लाइक को नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजेंबल अपने बाद ना तो लाइक लेता है, ना एज लेता है, ना विद लेता है, ना कोई दूसरी प्रीपोजिशन लेता है, ना कोई एडवर्ब लेता है। तो यानी कि रिजेंबल के बाद जिससे भी, रिजेंबल का मतलब होता है किसी, जैसे कि कोई फैमिली है, फैमिली में कोई बच्चा है, उसकी हरकतें या शक्ल अपने फैमिली पेरेंट्स से मिलना जुलना, इस प्रकार इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। हम शक्ल होना इस सेंस में इसे यूज़ किया जाता है रिजेंबल को। तो लेकिन रिजेंबल जिसके साथ वो है या जिसके साथ नहीं है उससे पहले कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं किया। शी डज नॉट रिजेंबल लाइक हर मदर, तो यहां पर हम इस लाइक को हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। कभी कभी एज लिख देते हैं, एज भी नहीं आएगा, कभी कभी विद लिख देते हैं तो विद भी नहीं आएगा। ठीक है, तो रिजेंबल के साथ नहीं आती है कोई भी प्रीपोजिशन, ना ही कोई एडवर्ब आती है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीपोजिशन पार्ट 7। और जिन बच्चों ने पहले हमारे वाले सेशन नहीं देखे बेटा, प्लीज जाएं उन सेशन को भी जरूर देखें, और ये बहुत हेल्पफुल है बेटा। और बहुत टाइम लगता है बेटा क्वेश्चन को सिलेक्ट करके बच्चों के सामने लाने में, और इसमें नो डाउट टीचर की भी मेहनत होती है ताकि मटेरियल बच्चों को वो मिले जो उनके लिए यूज़फुल है, जो उनके एग्जाम में उनको हेल्प करे। ठीक है, जल्दी मिलूंगा बेटा मैं आपके साथ एक नया सेशन लेके, और दूसरे टॉपिक की भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। बस जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटा आप इस सेशन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक भी करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए सुझाव भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब होता है हार्ड वर्क विद कॉन्टिन्यूटी आपकी लगातार बनी रहनी चाहिए। मुझे अब यहाँ से विकास शर्मा को दीजिए इजाज़त, जल्दी मिलूंगा मैं आपके साथ एक नए सेशन को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।